हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस का नंबर, आजकल हदीस का नंबर भी बड़ा जो है ना वो बयान किया जाता है। हमारी आदत नहीं है, लेकिन चलो हम भी बयान कर देते हैं। और वो भी उसमें कहते हैं कि जब इंटरनेशनल नंबरिंग हो तो तब मानते हैं। तो इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जो है 430 नंबर हदीस है हजरत जाबिर बिन समुरा। और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए। फ़क़ाला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम, फरमाया कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अपने हाथों को उठाते हो। नमाज पढ़ रहे हैं साहबा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों को नमाज में उठाते हो। तकबीर तहरीमा में तो सबका इत्तेफाक है ना कि उसमें उठाना मना किया ही नहीं, उसके अलावा बार बार उठा रहे थे। तो हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, माली अराकुम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें यह देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों को उठाते हो। का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, कहते हैं ऐसे कि गोया कोई बिदका हुआ जो है ना वो घोड़ा हो, जो बिल्कुल ऐसा घोड़ा हो ना कि जो उस वक्त शरारती घोड़ा हो, तो वो जैसे शरारत करता है, हर टाइम पूंछल अपनी घुमाए रखता है, तो तुम भी जो है ना उनकी पूंछलों की तरह ये बार बार क्या कर रहे हो, बार बार क्यों उठा रहे हो इस तरह हाथ। फिर हुजूर ने हुक्म दिया। अब कहते हैं जी हुक्म कहां है, मना का। हुजूर ने फरमाया, उस्कुनू फिस्सला, नमाज में सुकून के साथ नमाज पढ़ो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। ये हदीस है और सही हदीस है, इसकी सेहत पे कोई कलाम नहीं कर सकता। अब कहते हैं जी देखें वो फलां हदीस के अंदर यही रिवायत है, तो वहां पे जो है ना वो हजरत जाबिर बिन समुरा ने ये जो रिवायत बयान की है ना, ये नमाज के अंदर सलाम करने के हवाले से है। और जी वो फलां फलां इमाम और मुख्तलिफ आइम्मा के नाम आपके सामने लेंगे, कहेंगे जी उन्होंने तशहुद के बाद में इसको नकल किया है, उन्होंने सलाम के बाद में इसको नकल किया है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि बुजुर्ग अगर मुख्तलिफ अबवाब के अंदर एक चीज को नकल करते भी है तो वो उनकी अपनी तकसीम कारी है। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुख्तलिफ अबवाब कायम किए हैं और आप जो बाब कायम करते हैं बाज़ औक़ात उसके तहत हदीस भी नहीं लेके आते, अपनी मर्जी का बाब ले आए, बाज़ औक़ात उसके तहत हदीस ही कोई नहीं होती, या बाज़ औक़ात हम तक नहीं पहुंची, या जो हदीस ऊपर आप बाब देते हैं हदीस उसके खिलाफ नीचे दे रहे होते हैं। तो ये हर बंदे का अपना एक इंदिया होता है, वो उसके मुताबिक बाब देता है। बाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया कि इसको फलां बाब का नाम देना है, इसको फलां नाम देना है, यानी अब बाब बंदी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताई, हर मुसन्निफ की अपनी होती है। तो यहां पे बाब अगर किसी मुहद्दिस ने दे भी दिया कोई मसला नहीं, लेकिन असल मुद्दा पे आए, यहां पे मुद्दा क्या है कि वो रफ़ा यदैन करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। और फिर यहां पे अगर कोई कहे नहीं नहीं यहां पे कुछ और मुराद है, चोटी के जितने मुहद्दिसीन हैं, सिर्फ अपने ही नहीं हमारे, अगर हम किसी हनफी बुजुर्ग का नाम ले तो कहेंगे नहीं नहीं ये फलां मुहद्दिस तो हनफी है ना, ये तो अपनी बात करेंगे। चलो तुम्हारे जद्दे अमजद को काजी शौकानी को उठा के देख लो, उसने भी यहां पे आके यही बात तस्लीम की कि ये रिवायत जो ये हदीस है ये तर्क रफ़ा यदैन के ऊपर दलील बनती है, और उसने तर्क रफ़ा यदैन के दलाइल के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है, तो मतलब वो भी माना। और फिर उसके अलावा इब्ने हब्बान के अंदर और दीगर भी जो है ना वो जमालुद्दीन ज़ैली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी इसी हदीस को तर्क रफ़ा यदैन के बाब के अंदर जिक्र किया, यानी रफ़ा यदैन के साथ ही इस हदीस का ताल्लुक है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब वो बाब इस तरह बांधा है, तो सिर्फ इस तरह जान नहीं छूटेगी, बल्कि आपको बाकायदा साबित करना पड़ेगा कि जी किसी मुहद्दिस ने भी इसको जो है ना वो तर्क रफ़ा यदैन के अंदर बयान नहीं किया। तो ये हदीस सही है और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और किताब का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया, सही मुस्लिम के अंदर हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्कुनू फिस्सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, सुकून के साथ नमाज पढ़नी है, यानी क्या बार बार इस तरह हाथ नहीं करने, बार बार ऐसे नहीं करना, हुजूर ने मना फरमा दिया। अब कई दफा ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो घोड़ों के साथ चेहरे वो तशबीह दे रहे। और यहाँ पे एक चीज मैं और भी अर्ज कर दूं, यहाँ पे कई लोग जो है ना वो उसको सलाम के साथ मिलाते हैं, जी पहले सलाम की इजाजत थी तो सहाबा जो है ना वो सलाम इस तरह करते थे, तो उससे हुजूर ने मना फरमाया था। और उसके ऊपर दूसरी रिवायत पेश करते हैं, वो भी जाबिर बिन समुरा वाली रिवायत एक और तरीके के साथ। तो भाई उसके अंदर पहली बात तो ये है, सल्लैतु मा रसूलिल्लाह या सल्लैना मा रसूलिल्लाह,
कि हमने हुजूर के साथ नमाज अदा की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाया उस्कुनू फिस्सलाह। वहां पे कह रहे हमने नमाज अदा की और यहां पे कह रहे खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ रहे थे लेकिन हुजूर हमारे ऊपर तशरीफ लाए। तो पता चला कि ये दो अलग अलग वाकयात हैं। दो अलग अलग वाकयात के ऊपर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये भी नहीं करना कि तुम यूं सलाम करो किसी को नमाज के अंदर, और ये भी नहीं करना कि बार बार रफ़ा यदैन करो। समझ आ गई ये बात? तो ये एक चीज आपके सामने अर्ज की है। और यहां पे एक और चीज भी अर्ज कर दूं, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम शरीफ के जो है नशारे भी हैं, आपने जो शुमुसिन खैलिन का जो है ना वो मफहूम बयान किया है, आप शरह सही मुस्लिम के अंदर उठा के देख सकते हैं। उसमें क्या मफहूम आपने बयान किया है, वो ये कि जो शुमुसिन खैलिन से मुराद, वो कहते हैं कि ऐसा घोड़ा होता है जो शरारती हो और वो जब बिदकता है तो उसकी टांगे भी साथ हरकत करती हैं, यानी टांगों समेत और उसके जिस्म समेत उसकी दुम, ये सारी चीजें हरकत करती हैं। तो इसके तहत आप ये बता दें कि अगर एक बंदा यूं सलाम कर रहा हो कि ये जी ऐसे, उसका सिर्फ हाथ हरकत किया, जिस्म नहीं हरकत किया उसका, हुजूर इस पे उसको फिस्सलाह नहीं फरमा रहे, बल्कि हुजूर ने जो तशबीह दी है, और हुजूर की तशबीहात वैसे नहीं होती, तशबीह देने का मकसद होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीह दी क्योंकि जब हम पहली दफा तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो हमारा जिस्म नहीं हरकत करता, सिर्फ हाथ हरकत करते हैं। लेकिन जब कोई रुकू में जाता है उसका जिस्म भी हरकत करता है, साथ वो उस वक्त तकबीर कह रहा होता है। जब वो रुकू से उठता है उसका जिस्म भी हरकत करता है, साथ वो तकबीर कह रहा होता है। जब वो सजदे में जाता है फिर उसका जिस्म हरकत करता है, साथ वो तकबीर कहता है। तो हुजूर ने उस घोड़े के साथ तशबीह देके बता दिया कि उस जगह पे तकबीर कहना तुम्हारे लिए मना होगा और सुकून इख्तियार तुम्हें करना होगा और रफ़ा यदैन से बचना होगा कि जहां पे तुम्हारा जिस्म भी साथ हरकत कर रहा है और तुम साथ रफ़ा यदैन भी कर रहे हो, उसमें फरमाया उस्कुनू फिस्सलाह। नहीं तो तशबीह दुरुस्त नहीं बनती और हुजूर की तशबीहात बेफायदा नहीं होती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, ये जब फरमाया, ये उस वक्त फरमाया जब एक चीज मतरूक हो चुकी थी, उसके खिलाफ हुक्म आ चुका था, उसके अलग हो चुका था। अब मिसाल के तौर पे आज जो है ना मैं एक चीज हुक्म देता हूँ, कल मैं अपने हुक्म के बारे में कोई राय कायम करता हूँ, नहीं यार वो ठीक नहीं था या वो ठीक नहीं है अभी, तो मैं उस कल के एतबार से बात करूँ ना। हुजूर ने वो तर्क फरमा दिया, हम ये कह रहे हैं जब तर्क फरमा दिया तो अपने पिछले अमल को कहा। और ये यूं ही मैं आपको एक मोटी मिसाल समझा दूं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे शराब है, जब तक हलाल थी तो हलाल थी, सारे पीते भी थे। अब जब उसके हराम होने का हुक्म है तब हमने बुरा कहना शुरू किया ना, कि हमने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो बात है मनसूख के बाद उसके ऊपर अमल नहीं होता। उस्कुनू फिस्सलाह, उस्कुनू फिस्सलाह, यही तो मैं कह रहा हूँ, जाबिर बिन समुरा वाली यही रिवायत तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें हुजूर में नमाज में सुकून इख्तियार करो, यही तो हुक्म है, यही तो हुक्म है जो रिवायत आप खुद पेश कर रहे हैं। क्या अकल से रिवायत को उड़ाया जा सकता है? किसी भी हदीस को अकल के जरिए उड़ाया जा सकता है? मौजू पे मसा करते हैं, 70 से ज्यादा सहाबा से तवातुर से रिवायत है मौजू पे मसा करने की। मौजू पे मसा मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं अकल के जरिए मानता ना तो मैं मौजे पर मसा नीचे करता हूं, लेकिन मौजे पर मसा ऊपर से करते हैं। मौजे तो नीचे से गंदे होते हैं ना, लेकिन जब उसका मसा करते हैं तो ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं करते। अकल के जरिए आप कहें ओ जी गंदे तो नीचे से हुए हैं, तो ये ऊपर वाली रिवायत क्यों है? अकल के जरिए तशबीह जैसी भी दी हुजूर ने दी है, हम सही हदीस में आ गई है बस। और अगर आप मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें नमाज में सलाम, ये इसको जो दूसरे जो लोग एतराज करने वाले हैं, वो जो लोग कहते हैं, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं जी देखें कि ये यहाँ पे हमारे ऊपर ये एतराज किया ना कि जी देखें ये तशबीह तो हुजूर ने अपने अमल जो पिछला अमल है उसके बारे में इतनी ऐसी तशबीह क्यों दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए थी। तो हम आपसे पूछते हैं अच्छा ये रिवायत किस बारे में है? आप जवाब दे सकते हैं इसका? मैं एक बात कर रहा हूं इसकी, अब आपको बताता हूं कि ये रिवायत जो हजरात मुखालिफीन है, कोई भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहता, सही हदीस है। और इसके जो मुखालिफीन है ना, जो हमारे खिलाफ हैं, वो कहते हैं जी देखिए ये सलाम के मुतालिक जब नमाज में सलाम करने की इजाज़त थी ना, एक दूसरे को सलाम करते थे, ये उसके बारे में, और उस वक्त सहाबा सलाम किया करते थे। दूसरी रिवायत में खुद साबित है कि हुजूर को एक बंदे ने सलाम किया, हुजूर ने नमाज के दौरान उसको हाथ से सलाम का जवाब दिया। अब वो बंदे ये कहते हैं कि जी ये वाला सलाम मुराद है। हम यही सवाल करते हैं, हुजूर ने तो खुद सलाम का जवाब दिया, हाथ का इशारा किया, तो फिर हुजूर ने अपने अमल को क्यों तशबीह दी ऐसी?
सवाल तो फिर उधर का उधर आके खड़ा होगा। वो कोई ना कोई अमल तो मनसूख मानना पड़ेगा ना, या तो ये सलाम वाला अमल या फिर रफ़ा यदैन वाला। हमारा मुद्दा ये रफ़ा यदैन के मुतालिक है। बहरहाल आपकी भी मान ले सवाल आपके ऊपर वही कायम हो जाएगा। तो कहने का मकसद है हुजूर की तशबीहात ये खास इशारे होते हैं। यहाँ पे उन घोड़ों से तशबीह देने का जो मकसद था वो ये था कि इस इशारे के अंदर जब वो रफ़ा यदैन में जाते थे तो पूरे जिस्म को हिलाते थे। तो हुजूर ने, अब वैसे भी कह सकते थे जैसे जी घोड़ा दो में लाता है, हुजूर ये भी कह सकते थे, लेकिन हुजूर ने दो अल्फाज मजीद बढ़ाए, खैलिन शुमुसिन। हुजूर ने दो अल्फाज शुमुस के अल्फाज क्यों दोहराए? इस वजह से क्योंकि बिदकता हुआ घोड़ा वो पूरा जिस्म भी लाता है। तो हुजूर साहबा को खास इशारा देना चाह रहे हैं कि तुमने वो रफ़ा यदैन छोड़ना है कि जिसमें तुम्हारा जिस्म हिलता है। तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, तशबीह होती है सिर्फ एक चीज समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम किसी को कहें सैफुल्लाह, असदुल्लाह, अब हजरत मौला अली असदुल्लाह हैं, अल्लाह के शेर हैं। अब कोई कहे जनाब वो असदुल्लाह जो है ना, अब शेर की पूरी तशबीहात को देखें, शेर का लुआब नापाक है, शेर का लुआब नापाक है। आपको कोई देखो जी असदुल्लाह का अल्लाह का शेर का है तो मौला अली को यूं क्यों तशबीह, उसका तो लुआब ही नापाक है। नापाक चीज के साथ तशबीह दी है। शेर हराम जानवर है, आपको कोई जी शेर का है जी जनाब ये क्या हुआ, क्या हराम जानवर के साथ तशबीह दी है? भाई असल यहाँ पे मकसद है बहादुरी से तशबीह देना। जब शेर कहा जाता है बहादुरी मकसद होता है, तो बहादुरी से तशबीह दिया, वहां पे पूरे जानवर की सारी सिफात बताना मकसूद नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी जो वहां पे वो तशबीह दी है तो वो कोई घोड़े की उस बुरी खसलत के साथ तशबीह देना या कोई उस तरफ तशबीह देना मुराद नहीं है, बस उसकी वो हैयत के साथ कि वो जब ऐसे करता है तो ये वाली सूरत बनती है तो मैं सूरत से बचो, बस उस सूरत के साथ तशबीह देना मकसद है, ना कि पूरी की पूरी उसकी औसाफ और तमाम सिफात के साथ तशबीह देना।